हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। ये मैंने वूलन क्लॉथ लिया है और इसकी हम बनाएंगे एक सिंपल टॉप। और ये देखिए, मैंने इसकी लेंथ ली है 1.5 मीटर। इसमें हम एक सिंपल शॉर्ट टॉप बनाएंगे सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियां ऑलरेडी आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसको हम अभी ये डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए, इसकी लेंथ है ये 30 और हम अब इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए हम विड्थ लेंगे 14 इंच, क्योंकि हम जैसे कुर्ती में लेते हैं उसमें अपने हिप के अकॉर्डिंग या हमको जितने पल्ले रखने हैं। बट ये टॉप है तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे से लूज रखूंगी। ये तो मैंने 14 इंच पे मार्किंग किया है। अब ये ऊपर हम स्केल से 1 इंच पे मार्किंग कर देते हैं, क्योंकि हम दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को एक साथ कटिंग कर रहे हैं। ये अब मैं इसका शोल्डर लूंगी 7.5 इंच। इसमें नेक शॉर्ट लेंथ रखेंगे तो हम अपना जितना हमारा शोल्डर है उतना फुल लेंगे। आर्म होल की लेंथ लूंगी मैं 7 इंच। अब हम इस पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे। और अब ये हम यहाँ पे भी 7.5 इंच में जितना ऊपर शोल्डर पे मार्किंग किया सीधा देखने के लिए लगा लेंगे, और ऊपर से भी हम इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा मार्किंग कम दिख रहा है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 38, उसमें प्लस में 2 इंच लूजिंग का करेंगे, 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और 2.5 इंच हम इसमें मार्जिन का लेंगे। ये वुलन क्लॉथ है तो इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं। अब हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग 14 है तो 14, इसमें हाफ इंच हमेशा एक्स्ट्रा मार्किंग करते हैं। 14.5 इंच पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। इस लाइन को सीधा कर लेंगे स्केल से। अब हम वेस्ट की भी मार्किंग कर लेते हैं। ये 4th पार्ट करेंगे अपनी वेस्ट का 2 इंच लूजिंग लेके। अब हमने जो मार्किंग की है उसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। अब ये हम इसको सीधा ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे से हम टॉप की ए शेप देंगे। तो इसको इस तरीके से क्रॉस में मार्किंग करेंगे, खुला रखेंगे इस तरीके से। अब ये इसमें हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसको राउंड शेप दे देंगे। ये ऊपर से हम अपने आर्म होल की शेप दे देंगे, बैक आर्म होल की शेप दे दी है। अब हम फ्रंट के लिए इस तरीके से हाफ करेंगे, स्टेप रख के 0.25 इंच अंदर जाएंगे, लाइन सीधा ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसकी मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। अब ये हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। बैक नेक की 2.5 इंच की नेक रखेंगे और 3 इंच की इसकी लेंथ रखेंगे, 2.5 इंच की इसकी विड्थ रखेंगे। फ्रंट पार्ट की हम इसमें 5 इंच की लेंथ रखेंगे और 2.5 इंच की इसकी विड्थ रखेंगे। इस तरीके से इनको शेप दे देंगे। अब हम ये एक बार मार्किंग को डार्क कर लेते हैं थोड़ा इस तरीके से, देखिए, ताकि सही से इसमें दिखाई दे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हम साइड की कटिंग करेंगे, फिर दोनों पार्ट्स को हम अलग करेंगे। ये हमने साइड कटिंग कर ली है और ये हम फिटिंग के कमर की मार्किंग कर देते हैं। अब हम ये दोनों पार्ट को इस तरीके से ऊपर से अलग कर लेते हैं। फ्रंट और बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। इसको अलग करने के बाद में जो 1 इंच एक्स्ट्रा था उसको निकाल दिए हमने। फ्रंट पार्ट का 1 इंच छोड़ के ही नेक की भी मार्किंग की थी। अब ये हम आर्म होल की छटाई कर लेते हैं। जो फ्रंट आर्म होल की, ये हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई कर दी है। हम ये फिटिंग की जो मार्किंग की थी उसको हम इस तरीके से दूसरी साइड भी हम निशान लगा लेते हैं, ऐसे ताकि फिटिंग करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव से हमने दोनों साइड क्लॉथ को ज्वाइंट कर लिया है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई थी वो कम थी। और हम इस तरीके से अब इसको 4 फोल्ड करेंगे। और ये हम अब इसमें जो हमारा लेंथ है वो इसमें देखिए हम 8 इंच तो हमारा इसमें आर्म होल है और 1.5 इंच नीचे हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब इसके बाद में 3 इंच का हम इसमें डीप देंगे इस तरीके से। अब ये हम इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। और अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। हम इसकी छटाई है जो स्लीव्स की वो हम जब लगाएंगे तभी करेंगे।
ये हमने इस तरीके से उरेब में पट्टियाँ कट कर ली है नेक के लिए। इसमें मैं नेक पे फ्रंट पार्ट में इस तरीके से सिंगल पट्टी लगाऊंगी और बैक पार्ट में मैंने डबल फोल्ड करके इस तरीके से लगा ली है। अब इसको मैं फोल्ड कर दूंगी, मैं इस पे स्टिचिंग लगाऊंगी। इस पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। ये मैंने नेक रेडी कर लिया है, फ्रंट पार्ट के पे मैंने इस पे अभी तो स्टिचिंग लगा लिया है, फिर इस पे मैं तुरपाई कर दूंगी। अब मैं इस पे बाजू को ज्वाइंट करूंगी। तो देखिए हम ऐसे सीधा रखेंगे सीधी साइड से, और हम अब इसकी छटाई कर देंगे। इसमें फ्रंट पार्ट की फ्रंट साइड से इस तरीके से हम छटाई करेंगे। अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे, ऐसे पकड़ेंगे इसको, और हम इस पे इस तरीके से स्टिचिंग लगा लेंगे। ये मैंने बाजू भी ज्वाइंट कर ली। अब मैं इसमें देखिए फ्रंट पार्ट की साइड से मैंने इसमें स्टिचिंग लगा ली है, नीचे से भी मैंने फोल्ड कर दिया इसको, और ये साइड से भी देखिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी स्टिचिंग लगा ली है। और क्योंकि ये वुलन कपड़ा तो इस तरीके से निकलता है, या तो आप इसमें ऑल्टर करवाइए या आप इसमें पहले फ्रंट साइड की साइड से स्टिचिंग लगा लीजिए। फ्रंट साइड से स्टिचिंग के बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है, ताकि बैक साइड से फिटिंग लगाएं तो वो फिर बाद में सीधा करे तो दिखे ना। ये देखिए हमने बैक साइड पलट लिया है, और नीचे भी देखिए हमने इतना खुला रखा है। अब हम इसको हम बैक साइड से पलट लिया है, तो देखिए बैक साइड में इस तरीके से सिलाई रहेगी। और अब हम इसमें ऐसे फिटिंग लगा लेंगे, तो जो हमारा साइड से क्लॉथ निकलेगा नहीं। ये हमारा वूलन ए लाइन टॉप सिल के रेडी हो गया है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल इजी मेथड में हमने इसको स्टिच किया है, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। ये तुरंत जल्दी रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।